पाक तुर्क तिजारत $5 अरब तक पहुंचाने पर इत्तेफाक। ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। जंग हो या ज़लज़ला, कुदरती आफात हो या सैलाब, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तैयब उर्दवान गाज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर में अमन लाने के हामी हैं। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में हमने खुलूस नीयत से कोशिशें की। तुर्क सदर की मुखलिसाना हिमायत से पाकिस्तान को सालिसी के किरदार का मौका मिला। तुर्क मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमेरिका ईरान में सालिसी का किरदार पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त से इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों की हमेशा हिमायत जारी रखेंगे। इसराइल इलाकाई सलामती खतरे में ना डाले। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। तुर्क मीडिया के मुताबिक मुलाकात में पाक तुर्क के ताल्लुकात और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहीद खामना का ताबूत अवामी दीदार के लिए मौजूद। शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा आज होगा। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में अवामी अलविदा की तकरीबात। ग्रैंड मुसल्ला कम्प्लेक्स और अतराफ की सड़कें सोगवारों से भर गईं। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। 7 जुलाई को जुलूस जनाजा तेहरान से कुम जाएगा। 8 जुलाई को जस्द खाकी को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्ला अली खामनाई को उनके आबाई शहर मशहद में स्पुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद आयतुल्ला अली खामनाई को खिराज अक़ीदत। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ईरान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। सिर्फ एक हमले से हम सबको ख़त्म कर सकते हैं, मगर हम हमला नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर की ईरान पर दोबारा हमले की धमकी। न्यूज़ साइट एक्सियोस से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा क्योंकि हमारे पास मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। ईरान मुआहिदे के लिए बेचैन है। खामनाई की आखिरी रसूमात में कुछ ईरानियों को रोते देखकर हैरानी हुई। इससे पहले उनका कहना था ईरान को आयतुल्ला खामनाई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी। मजीद कहा नेतन्याहू के साथ मुलाकात आइंदा हफ्ते हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त की। इसराइली वज़ीर आज़म को मालूम है कि बॉस कौन है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। सऊदी नशरियाती इदारे अल अरेबिया का दावा। कहा पाकिस्तान में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात में पाबंदियों, ईरान के मुंजमद फंड्स और जौहरी मामले पर बात होगी। ईरानी वफ्द की तश्कील का फैसला खामनाई की तदफीन के बाद किया जाएगा। आपने हरमज़ खित्ते से बाहर की ताकतों के फौजी मुजाहरे की जगह नहीं। बहरान पैदा करने वाले अपने इक़दामात के नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने खबरदार कर दिया। कहा आपने हरमज़ की सलामती की जिम्मेदारी साहली ममालिक पर है। शेर कारगिल कैप्टन कर्नल शेर खान का 27वां यौम शहादत। निशान हैदर पाने वाले कर्नल शेर खान ने कारगिल के महाज पर दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया था। 5 जुलाई 1999 को दुश्मन की फायरिंग से शहीद हुए। शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। पाक फौज का चाको चौबंद दस्ता सलामी पेश करेगा। फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद को सलाम। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल जंग के दौरान बेमिसाली बहादुरी का मुजाहिरा किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अक़ीदत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। शहदा हमारी कौमी सरमाया है, इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैप्टन कर्नल शेर खान की कुर्बानी और बेमिसाल शुजाअत को सराहा। कहा शहीद की बेमिसाल बहादुरी की दुश्मन ने भी तारीफ की। कैप्टन शेर खान की बहादुरी अस्करी तारीख का एक दरख्शां बाब है। यह कुर्बानी वतन से वफादारी, शुजाअत की आला रिवायात का मुबोलता सबूत है। किसी भी खतरे के खिलाफ अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने मोदी के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को सेशल्स में दिया गया अवार्ड उनकी आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। सेशल्स अवार्ड्स के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए। सेशल्स अवार्ड का सर्टिफिकेट AI से तैयार शुदा होने की खिदमात की जद में खदशात की जद में आया। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस का मोदी के अवार्ड पर तंज। कहा उन्हें कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले आएंगे।
मोदी दुनिया भर में भारत को शर्मिंदा कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी बन चुके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मसनूई एजाज की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। चंद रोज कबल ही एक अवार्ड तख्लीक किया गया। सस्ते AI मॉडल के जरिए सर्टिफिकेट्स तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में वाज़ेह अमला की गलतियां मौजूद थी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि यह मामला भारत में मसनूई वक़ार सियासी तशहीर की सियासत पर संगीन सवालात उठाता है। सर्टिफिकेट में बुनियादी अमला की गलतियां मौजूद हैं। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन से ज़्यादती और अगवा का केस। मुलजिम रडार की गाड़ी में खवातीन को ले जाने की फुटेज सामने आ गई। गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस गाजी रोड पर दूसरी कार से भी टकराई। स्टेफनी का कहना है, जब हादसा हुआ तो हम गाड़ी से बाहर निकल गए। दूसरी गाड़ी की फैमिली ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के पहुंचने पर खुद को महफूज महसूस किया। उधर पुलिस को मौसूल मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून से जिनसी ज़्यादती साबित। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में से 3 ने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। खवातीन से डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। केस में नामजद 5वां मुलजिम अहमद रजा समेत मजीद 5 अफराद गिरफ्तार। FIR में शामिल बॉस नाम का शख्स भी ज़ेरे हिरासत। गैर मुल्की खातून ऑस्टेड गैब्रियल का मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड। 40 साल ऑस्टेड गैब्रियल ने इंकशाफ किया, पहली रात 4 लोग असलहे के साथ आए और हमें बांध दिया। रजादार ने मुझसे कंप्यूटर और पैसों से मुतालिक पूछा। मैंने बताया कि दोनों चीज़ें सब्ज बैग में हैं। स्टेफनी को वापस लाया गया। हम दोनों से पासपोर्ट और कंप्यूटर बार से पूछते रहे। मुलजिमान ने कहा कि तुमने हमें पैसे ना दिए तो जिंदा नहीं जाओगी। सानिया गुल प्लाजा का तीसरी बार चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जमा। चालान में पुलिस पर प्रोसिक्यूशन के साबिका एतराज़ात दूर न करने का जिक्र। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान के साथ मुंसलिक नहीं की गई। चालान में यूनियन के 4 ओहदेदार भी मुलजिम नामजद। चालान के मुताबिक गुल प्लाजा में आग दुकान नंबर 193 से शुरू हुई। नेमतुल्लाह, तनवीर पास्ता, हुजैफा, अमार, इस्माइल, अमीन और मोहम्मद रमज़ान जिम्मेदार करार। नेमतुल्लाह आग लगने वाली दुकान का मालिक है। MQM का एक बार फिर वफाक से गवर्नर सिंध के ओहदे की वापसी का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा कि 2022 में MQM और पीपल्स पार्टी में मुआहदे पर बिलावल भुट्टो ने दस्तखत किए। मुआहदे पर अमल दरामद ना होने की सूरत में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की वार्निंग। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल में जवाब दिया। मुत्तहिदा अवामी मैंडेट की बजाय शॉर्टकट की सियासत पर यकीन रखती है। MQM अवाम का एतमाद खो चुकी, इसको इक़्तिदार की याद सता रही है। पूरी दुनिया में मुखालिफिन तरक्याती कामों पर खुश होते हैं। हमारे यहाँ मुनाफिकीन रोना धोना शुरू कर देते हैं। मेयर कराची की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, माजी में बल्दियाती नुमाइंदे फितराने और ज़कात की पर्चियाँ तकसीम करते थे। मेयर ने शीरी जिनाह कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट पार्क का इफ्तिताह भी कर दिया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 35 नशस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। LA 200 मोहम्मद मारूफ, LA 3 से तस्लीम आरिफ को टिकट जारी। LA 4 से तैमूर हसन, LA 8 से जुल्फ़िकार अली, LA 9 से ताहिर फरीद उम्मीदवार नामजद। IPP आज़ाद कश्मीर के सदर इलियास तनवीर की LA 15, 22 और 25 से उम्मीदवार होंगे। कराची कोरंगी में पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी, दोनों अस्पताल मुंतकिल, एक की हालत नाजुक। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को मशकूक जानते हुए रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस को देखकर रफ्तार तेज कर दी। एहलकारों ने ताकुब करते हुए फायरिंग कर दी। जख्मियों की शिनाख्त अतहर और अब्दुल रज़ाक के नाम से हुई है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के कैफे में लड़की पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। आमना खान, रंजा शाह, सुनैना हक और हमीद काकड़ मुकदमे में नामजद। चिश्तिया में सीवरेज के मैन होल की सफाई के दौरान 2 अफराद जाम हक। जहरीली गैस भरने से शफीक और इरफान इकबाल जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू ने 2 घंटे की कार्रवाई के बाद लाशें निकाली। वज़ीर आला मरियम नवाज का वाक़े पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। झील सैफुल्ला कश्ती हादसे में 6 अफराद की अलमनाक मौत महज हादसा था या कत्ल। लवाहिकीन का दिलखराश वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। हादसे में जाम हक आमिर हिंदल के बरादर निस्बती नवीद शीमा कहते हैं कि वाक़े के कत्ल के पहलू से भी तहकीकात की जाए। झील नसरुल्ला सवात में टिकटॉक बनाते गाड़ी झील में जा गिरी। 7 अफराद मौजाना तौर पर महफूज रहे। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया।
बलूचिस्तान में बस हादसे का मुकदमा, कंपनी और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। जोब में बस खाई में गिरने से 40 अफराद जाम बहक हुए थे। वजीर आला KP का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कराची के इलाके कायदाबाद में मुसाफिर कोच उलट गई, 2 जख्मी अफराद दम तोड़ गए, खातून जख्मी। उधर डिफेंस नादरा ऑफिस के करीब ट्रॉलर की रिक्शे को टक्कर, हादसे के बायस 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी की तकरीबात, वाशिंगटन DC में परेड, लॉस एंजल्स में कंसर्ट्स, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर वॉल्ट्रा इवेंट्स का इनेकाद, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। माउंट रशमोर पर 4 अमेरिकी सदूर के साथ अपनी तस्वीर का मॉडल भी शेयर कर दिया। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी खुशियों में शरीक। पाकिस्तान समेत आलमी कायदीन ने अमेरिकी आवाम को मुबारकबाद दी। लाहौर के हुजूरी बाग में अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीब आलमगीर गेट पर वीडियो के जरिए मुख्तलिफ रंगनुमाया शाही किला के अंदर आज़ादी वॉल कायम की गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने खिताब में कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। वेनेजुएला में तबाहकुन जल्जलों से हलाकतों की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जल्जलों से 16,600 अफराद जख्मी हुए हैं। 6,000 से जायद अफराद बेघर हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 जल्जले आए थे। और दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए बाबर आजम टेस्ट कप्तानी की दौड़ में शामिल। राय के मुताबिक शान मसूद के साथ बाबर आजम का नाम भी तजवीज़। बास बोर्ड हुकाम बाबर आजम को कप्तानी सौंपने के हामी, हतमी फैसला चेयरमैन PCB करेंगे। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए टेस्ट टीम का ऐलान आज होगा।